मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति के दूरगामी प्रभाव को रेखांकित करते हुए सोमवार को कहा कि नई शिक्षा नीति निजीकरण एवं व्यापारीकरण को बढ़ावा दे रही है, जिससे अवसर की समानता के मौलिक अधिकार पर आघात होगा। हेमंत सोरेन ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण का 2010-11 में भाजपा ने पुरजोर विरोध किया था और झामुमो ने भी साथ दिया था, लेकिन अब कुछ और हो रहा है। वहीं बीजेपी ने कहा कि हेमंत सोरेन को नई शिक्षा नीति को स्वीकारना चाहिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई शिक्षा नीति को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विरोध करना केवल राजनीति के लिए नहीं हो, बल्कि जन भावना के अनुरूप हो। देश में 70% आबादी आदिवासी, दलित और पिछड़ों की है। उनका नई शिक्षा नीति में क्या होगा? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का दस्तावेज में स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा के समानांतर विषय रोजगार हैं, उसका भी जिक्र मौजूदा दस्तावेज में नहीं है। शिक्षा से रोजगार का मार्ग प्रशस्त नहीं होता है तो शिक्षा कैसे ग्रहण करेंगे? हेमंत सोरेन ने कहा कि इस विषय पर सही तरीके से बातें नहीं रखी गई और संघीय व्यवस्था के पिलर को नजरअंदाज किया गया तो वह धराशायी हो जाएगा। शिक्षा नीति को निजीकरण को लेकर के बात लाई गई थी और मुझे लगता है कि अभी मौजूदा केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। उस समय आप लोगों ने इस निजीकरण का पुरजोर विरोध किया था, इसका विरोध हम लोगों ने भी किया था। इसलिए ये सिर्फ राजनीतिक कारण नहीं होना चाहिए, बल्कि हमको जन भावनाओं के प्रति जो हमारी जिम्मेवारी है उसके साथ हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हमारे और जो कॉलेजेस लाखों रुपए उनके फीस स्केल हों तो वहाँ पर हमारे आदिवासी, दलित, पिछड़ा, गरीब किसान का मजदूर कैसे पढ़ेगा, ये थोड़ा कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पढ़ाई का सीधा संबंध रोजगार से है। अगर बच्चों को पढ़ाई में रोजगार की अगर ये नहीं दिखेगी, आखिर वो इस शिक्षा को किस तरीके से ग्रहण करेंगे, किस तरीके से ज़्यादा समय दे पाएंगे। हालांकि इसमें ये कुछ चीज़ें दी गई है कि जो इस वोकेशनल कोर्सेज का भी जिक्र है, लेकिन वहीं नई शिक्षा नीति की अच्छाई को सामने रखते हुए बीजेपी ने कहा कि नई शिक्षा नीति से समाज के अंतिम व्यक्ति को फायदा होगा। बीजेपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपील करते हुए कहा कि सीएम को नई शिक्षा नीति को स्वीकारना चाहिए। इसी के आधार पर भारत मजबूत और आत्मनिर्भर होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आत्मनिर्भर भारत का जो उद्घोष माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वह इसी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में छुपा हुआ है। जो नई पीढ़ी तैयार होगी शिक्षा ग्रहण करके, वही देश को मजबूती प्रदान करेगी, भारत मजबूत होगा। और जो आयातित शिक्षा नीति जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा आया था, मैकॉले शिक्षा पद्धति, अब उसको ध्वस्त करने का समय आ गया है, क्योंकि उस मैकॉले शिक्षा पद्धति के कारण देश का बहुत हानि हुआ है। देश के छात्र समुदाय, शिक्षा जगत, जो एक अच्छे वैज्ञानिक, अच्छे कृषि वैज्ञानिक, अच्छे उद्योगपति, अच्छे शिक्षाविद दे सकता था, वो हम अब तक उस क्वालिटी के नहीं दे पाए। लेकिन ये नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा एक नई क्रांति होगी और इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है। हेमंत सोरेन सरकार या हेमंत सोरेन जी को इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्ययन करना चाहिए। सिर्फ ये बोल देने से कि इसमें निजीकरण है, व्यापारीकरण है, ये बहुत हल्का बयानबाजी है। वहीं कांग्रेस ने नई शिक्षा नीति की आलोचना की। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि नई शिक्षा नीति में राज्यों पर ज्यादा बोझ दिया गया है, जबकि एनएसयूआई का मानना है कि नई शिक्षा नीति से शिक्षा के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिलेगा। नई शिक्षा नीति को लेकर जो पिछले दिनों राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो आशंकाएं जाहिर की गई हैं, वो बिल्कुल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो सचमुच सच साबित होती हैं, क्योंकि झारखंड जैसे राज्य में यहाँ की के लिए जो शिक्षा नीति बननी चाहिए थी, वो उसके लिए यहाँ के विशेषज्ञों से, छात्रों से राय ली जानी चाहिए थी कि आखिर किस तरह की शिक्षा नीति झारखंड जैसे और अन्य राज्यों के लिए बेहतर होता है। इस शिक्षा नीति में सिवाय व्यवसायीकरण के कुछ भी नहीं है। अब देश में शिक्षा का भी व्यवसायीकरण होने लगा है। इसीलिए मैं ये आग्रह करता हूं कि अविलंब इस शिक्षा नीति को वापस लिया जाए और हम विद्यार्थियों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। फिलहाल नई शिक्षा नीति को लेकर पूरे देश में चर्चा भी हो रही है और सियासत भी।
नई शिक्षा नीति का महागठबंधन खेमा विरोध कर रहा है। हेमंत सोरेन ने भी विरोध की लाइन चुनी है। इस सब के बीच देखना ज्यादा जरूरी है कि ऐसी नीति अपनाई जाए जिससे देश और छात्रों का भविष्य सुरक्षित और रोजगार उन्मुख हो। सबरंग समाचार के लिए रांची से रुचि शर्मा की रिपोर्ट।